पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको ईसा मसीह की ओर स्वागत करते हैं। पिता परमेश्वर आप अपने कृपाओं में आप सबों को भर दे और ईसा मसीह के छत्र छाए में रहने के लिए हम सबों को कृपा मिले। दोस्तों, आप लोग यदि पहले वाले वीडियो देख रहा है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, दाहिने का बेल आइकन भी इनेबल कीजिए। हम अपलोड करने वाले सारे वीडियोस आप लोग को रोज़ मिल जाएगा। और आप लोग लाइक करके देखें और दूसरों को भी शेयर कीजिए कि पवित्र वचन संसार के कोने कोने तक पहुंच जाने के लिए हम भी थोड़ा सा मेहनत करें और ईश्वर की आशीर्वाद को पाने के लिए। प्रभु यीशु कहा है, मेरे नाम पर आने वालों को एक गिलास पानी भी यदि देंगे तो उसको भी मैं प्रतिफल दूंगा। मेरे दोस्तों, हम इस वचनों को दूसरों तक पहुंच जाने के लिए आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि बहुत से लोग इस वचनों को देखें, क्योंकि आजकल ईसा मसीह के वचनों पर नहीं बल्कि डांस देखने में, कई कला परिपाटी जो ड्रामा वगैरह देखने में उत्सुक है बहुत से लोग। इसलिए आप लोग पवित्र वचनों को दूसरों तक पहुंचा दें। दोस्तों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12 का 13 में पवित्र वचन में सिखा रहा है, यदि सांप संपेरे को काटे तो उससे कौन सहानुभूति रखेगा, या उन लोगों से जो हिंसक जानवरों के निकट जाते हैं, यदि दशा उसकी है जो पापी की संगति करता और उसके पापों में फंस जाता है। मेरे दोस्तों, सांप के पास जाएगा तो सांप काटेगा, हिंसक जानवरों के निकट गया तो वो भी अंबर आक्रमण करेगा। उसी प्रकार जो लोग पापी के संगति करता है और उसके पापों में फंस जाता है, वे भी उसी प्रकार जैसे कि सांप काटता है, क्या नतीजा होता है हमको मालूम है। एक आदमी मरने के लिए दुनिया के सारे सांप काटने की ज़रूरत नहीं, कोई एक सांप काटने पर भी आदमी मर जाता है। तो इसी प्रकार पाप का वेदन मृत्यु है। पवित्र वचन सिखा रहा है, ये नहीं कहा आप इस दुनिया के सारे पाप करो, ये नहीं बोला। पाप का वेदन मृत्यु है। हमको मालूम है कोई भी एक सांप काटने पर इंसान मर जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतना सारी जहर है, इंसान को भी जान ले सकता है। मेरे दोस्तों, उसी प्रकार जो पापियों के संगत करता है और उसके पापों में फंस जाता है, सांप काटने की बराबर है, वह अपना जीवन को खो बैठेगा। दोस्तों, सांप काटने से इस दुनिया से आप बिछड़ जाता है, लेकिन आप जब पाप करते हैं ना, आप स्वर्ग से बिछड़ जाएगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, इसलिए प्रभु का वचन हमें हमेशा शिक्षा दे रहा है, तो वह सिय्योन के उद्धार के रूप में आएगा, याकूब के उन लोगों के पास जो पश्चाताप करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। इसहाक का ग्रंथ 59:20 में स्पष्ट रूप में प्रभु ने कहता है, जो लोग अपने पाप छोड़ता है, पापों के प्रति पश्चाताप करता है, उसके पास प्रभु यीशु उद्धार के रूप में आएगा। 2022 साल पहले ईसा मसीह उद्धार के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में पृथ्वी पर आया, लेकिन उस मुक्ति हमें मिलने के लिए हम पापों के प्रति पश्चाताप करना जरूरी है। इसलिए पवित्र वचन सिखाता है, याकूब के उन लोगों के पास जो पश्चाताप करते हैं, प्रभु उद्धार के रूप में उसके पास आएगा। तो प्रभु यीशु मुक्तिदाता के रूप में संसार में आया, जरूर 2000 साल हो गया, लेकिन हमारे ज़िंदगी में मुक्तिदाता के रूप में आने के लिए प्रभु कहता है, प्रभु का वचन नबी द्वारा हमें सिखाया, आप अपने पापों के प्रति पश्चाताप करें। यदि पापों के प्रति पश्चाताप नहीं करता, पापियों के संगत करता है और पापियों के पापों में फंस जाते हैं, वे लोग उसी मनुष्य के सदृश है जो सांप के पास जाकर सांप काटेगा तो उस आदमी को क्या नतीजा होता है, वही हाल होगा जो पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करता है।
दोस्तों, जो पश्चाताप नहीं करता है उसके पास उद्धारक नहीं आएगा, मुक्तिदाता उस आदमी के पास नहीं आएगा। प्रभु यीशु ने सबसे पहले कहा पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो प्रभु यीशु हमारे ज़िंदगी में आना चाहता है। यदि हमारे ज़िंदगी में आने के लिए हम पश्चाताप करना अवश्य ज़रूरी है। जो लोग पश्चाताप करता है उसके पास प्रभु यीशु मुक्तिदाता के रूप में आएगा। मेरे दोस्तों, आप लोग जब इस वचन सुनते हैं, आप जो भी पाप के बंधन में फंसा हुआ है, पापियों के पाप में जो फंसता है वह हिंसक जानवरों के पास जाने पर क्या होगा, वही हाल होगा जो पापियों के पास जाता है और उसके पापों के जाल में फंस जाते हैं। मेरे दोस्तों, यदि आप लोगों को कोई पापियों की संगत है, आप उसी दोस्ती को छोड़ दें और आप ईश्वर के पास आ जाए, ईसा मसीह को अच्छा दोस्त के रूप में स्वीकार करें और पवित्र जीवन बिताने के लिए दृढ़ निर्णय ले और बढ़ाई करना शुरू करें कि हमारा लक्ष्य स्वर्ग प्राप्त होना है। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए जो बुराई कर चुके हैं उस बुराई को छोड़ना पड़ेगा, बुराई के प्रति पश्चाताप करना और ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना अवश्य जरूरी है। दोस्तों, हमारे लक्ष्य हमें स्वर्ग प्राप्त जान करना है तो हम जरूर यह विश्वास करें। प्रभु यीशु नबी के द्वारा कहता है, मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने कट्टे अंगूर क्यों पैदा किए। इस्राएलियों को प्रभु ने चुन लिया और उन्हें कानान देश को दिया, कानान देश उन्हें दिया और मिस्र देश जो गुलामियों का घर वहाँ से छुड़ाया। उन्हें मरुभूमि में 40 सालों तक संभाला। वे मेहनत नहीं किया लेकिन मन्ना खिलाता रहा और संभाल कर उन्हें कानान देश में पहुंचा दिया। और प्रभु कहता है, मुझे अच्छी फसल की आशा थी, उसने कट्टे अंगूर क्यों पैदा किए। क्योंकि प्रभु ने हम सबों से बढ़ाई चाहता था, लेकिन हम लोग हर व्यक्ति बुराई करते करते प्रभु से अलग होना शुरू किया। मेरे दोस्तों, जो यदि हम ईसा मसीह के अलग हो गया तो प्रभु कहता है तुम पश्चाताप करो और लौट कर आओ, पश्चाताप करो और लौट कर आओ। यदि धर्मी को पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलता है तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं मिलेगा। धार्मिक को यदि कोई भी गलत काम करेगा तो धार्मिक क्यों न हो, उसको भी उसका कर्मों का फल मिलेगा पृथ्वी पर। तो धार्मिक को अपने कर्मों का फल पृथ्वी पर मिलता है तो दुष्ट और पापी को क्यों नहीं मिलता। प्रभु का वचन पूछता है सूक्ति ग्रंथ 11:31 में, धर्मी को जीवन वृक्ष प्राप्त होगा, बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लाता है, बुद्धिमान लोगों का हृदय मोह लाता है। मेरे दोस्तों, धर्मी का घर में बहुत खजाना होगा, वो खजाना वही है ईश्वर के प्रति ज्ञान होगा। ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है वो चलने का मार्ग उसको मालूम है, उसको प्रभु ने चलाते रहेगा। यदि आप धर्मी का नाटक करते रहेगा, पाप करते रहेगा, आपने समाज में आपको धर्मी कहता है लेकिन आपने भी पश्चाताप नहीं किया तो प्रभु का वचन कहता है धर्मी को भी पृथ्वी पर अपने कर्मों का फल मिलेगा। तो दुष्ट और पापी को भी क्यों नहीं मिलेगा, उनका दुष्टता का पापों का हर फल उसको जिंदगी में मिलते रहेगा। ये बुराई हमारे जीवन में ना आने के लिए प्रभु यीशु ने हमें सिखाया पश्चाताप करे और सुसमाचार में विश्वास करे। क्योंकि प्रभु ने अच्छा फसल को चाहा लेकिन कट्टे अंगूर हमने पैदा किया। क्योंकि हमसे बढ़ाई चाहा लेकिन हमने बुराई कराता रहा, धोखा देता रहा, झूठ बोलता रहा, दारू पीता रहा, व्यभिचार करता रहा, और उल्टे पुल्टे धंधा करते करते प्रभु की पवित्रता से हम अलग हो गया। प्रभु ने जैसे पवित्रता चाहता है उस पवित्रता हमसे नहीं मिल रहा है। मेरे दोस्तों,
आंखें बंद करिए, हम प्रार्थना करें। जो लोग इस वचनों को सुनते हैं, ये प्रभु यीशु हर एक व्यक्ति को छू ले प्रभु। आप अपने अच्छे देवे हाथ रख दे, हर पापी पश्चाताप करे और ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार हो जाए। और आपके आगमन के दिन जब तुरही ही बजेंगे तो सारे आपके दाहिने और आए और पिता परमेश्वर को अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हम सबको योग्य बना प्रभु। ये पिता परमेश्वर ईसा मसीह के नाम पर हम सबों को ऐसा आशीर्वाद दे कि हम पापों को छोड़कर पश्चाताप कर ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए हम अनंत जीवन का सहभागी बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।